गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 6-7 के लिए एक टॉपिक है, एक टॉपिक लिया हुआ है जिसका नाम है आयत रेक्टेंगल। देखते हैं कि आयत क्या चीज़ होती है और उसे कैसे समझना चाहिए, क्या क्या अवधारणाएँ होती हैं उसकी, और कैसे पहचानेंगे कि ये एक आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है। तो सबसे पहले चित्र के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई और एक ये भुजा हो गई। जिसे हमने नाम दिया ए बी सी डी। अब आयत को देख लेते हैं कि आयत की परिभाषा क्या होती है, कैसे पहचानेंगे ये एक आयत है। एक ऐसी आकृति, एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर, आमने सामने की भुजाएं बराबर तथा प्रत्येक कोण 90 अंश होता है, 90 डिग्री होता है। अब इसमें देखेंगे कि जो ये हमारा चित्र आयत का बना हुआ है ए बी सी डी, इसमें ये जो भुजाएं हैं यानी कि ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और यहाँ जो ए डी ये वाली भुजा है इसके सामने, यानी कि आमने सामने की कैसी भुजाएं हैं। अगर जितनी बड़ी ये है उतनी बड़ी भुजा ये है, जितनी बड़ी भुजा ये है उतनी बड़ी भुजा ये है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होनी चाहिए। और जो ये कोण दिए गए हैं, ये किनारे कोना दिया गया है, ये कितने अंश का होना चाहिए, 90 अंश का होना चाहिए। ये आयत की एक कंप्लीट परिभाषा। अगर कहीं पर भी आयत दिया गया है, जो इसमें कोण ए जो ये दिया गया है वो 90 अंश है, ये वाला कोण भी 90 अंश है, और ये वाला कोण भी 90 अंश है, और ये वाला कोण भी है। यानी कि एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है, उसे क्या कहते हैं, आयत कहते हैं, यानी कि रेक्टेंगल कहते हैं। अब बात करते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे पूछा जाता है। तो इसमें कुछ सूत्र हैं, वो देख लेते हैं क्या क्या सूत्र होंगे, फार्मूला। जैसे आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। यानी कि जो ये यहाँ से ए से बी तक होती है उसको बोलते हैं लंबाई, और बी से सी तक होती है इसको बोलते हैं चौड़ाई। यानी कि आयत का अगर परिमाप निकालना है तो क्या होगा, 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई, या फिर ए बी बी सी सी डी और डी सबको जोड़ने पे भी आयत का परिमाप निकल आता है। लेकिन किससे करेंगे, लेकिन फार्मूले से, यानी कि जो सूत्र दिया गया है आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। एक इसमें से और एक फार्मूला है आयत का क्षेत्रफल, यानी कि कैसे क्षेत्रफल को निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या करेंगे, जो हमें लंबाई दी जाती है किसी भी आयत की, आयताकार खेत हो, मैदान हो या कोई भी चीज़ हो, अगर वो आयताकार है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और ये जो कोण दिए गए हों वो सब 90 अंश होने चाहिए, तो उसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसका लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर देंगे। और हाँ, यहाँ पे लंबाई अगर मीटर में है तो चौड़ाई भी हमारी किस में होनी चाहिए,
मीटर में होनी चाहिए। अगर सेंटीमीटर में दी जाती है तो ये भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए, यानी कि समान इकाई, सेम यूनिट होनी चाहिए। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई बराबर 5 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो परिमाप ज्ञात कीजिए। यानी कि खेत का क्या करना है, परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले चित्र के माध्यम से यानी फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। तो लंबाई सबसे पहले कितनी दी गई है, 5 मीटर, ये हमने खींच ली 5 मीटर। फिर दी गई है चौड़ाई 3 मीटर, चौड़ाई कितनी हो गई, 3 मीटर हो गई। ऐसे करके हम इसको खींच लेंगे। ये हमारी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर हो जाएगी और लंबाई हमारी 5 मीटर हो जाएगी। तो ये ABCD यानी कि आयताकार ये एक खेत हो गया। कैसा हो गया, आयताकार। अब इसका परिमाप निकाल देते हैं। तो खेत का यानी कि आयताकार खेत का परिमाप बराबर क्या सूत्र होता है, देखिए ये ऊपर दिया गया आपको 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो ऐसे 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, तो क्या आएगा, 2 कोष्टक लंबाई कितनी दी गई है, ये हमें दी गई है 5 मीटर प्लस चौड़ाई कितनी दी गई है, 3 मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ देखेंगे 2, इसे जोड़ देंगे 5 और 3 8, तो बराबर 8 दूनी, यानी कि यहाँ गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 8 बराबर 8 दूनी 16 मीटर। तो ये हमारा हो गया आयत का परिमाप। इसी में देख लेते हैं कि खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। खेत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ये हमें सूत्र पता है कि आयत का अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो हमें आयत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अब इस आयत में देखते हैं लंबाई हमें कितनी दी गई है, यहाँ पर भी हम अलग से नोट कर लेंगे। इसकी लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर। समान इकाई होनी चाहिए, यहाँ भी मीटर है तो यहाँ भी मीटर, तो इसे लिखेंगे 5 गुणा 3 बराबर 5 तिया 15। अब मीटर, इसमें भी मीटर इसमें मीटर, तो 2 बार मीटर हो गया, तो इसे क्या कहेंगे, वर्ग मीटर। तो आयत का परिमाप जो होगा यानी खेत का, आयताकार खेत का जो परिमाप होगा वो 16 मीटर आएगा और आयताकार खेत का जो क्षेत्रफल है वो 15 वर्ग मीटर आएगा। ये तो एक क्वेश्चन था। एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक आयत की लंबाई 8 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर हो तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले एक चित्र बना लेंगे जैसा पहले वाले में बनाया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। इसमें भी देख लेते हैं बना के। ABCD, तो आयत की लंबाई कितने मीटर हो गई, 8 मीटर हो गई और चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 4 मीटर हो गई। तो अब यहाँ पे ये आयत है, अगर ये 4 मीटर है तो ये भी 4 मीटर हो गई, अगर ये 8 है तो ये 8 मीटर हो गई। अब यहाँ पे अलग से भी नोट कर लेंगे क्या क्या हमें ज्ञात है। तो यहाँ में दिया गया है आयत की लंबाई 8 मीटर दी गई है और जो चौड़ाई है वो हमें 4 मीटर दी गई है। तो यहाँ से फार्मूला लिखते हैं, आयत का परिमाप लिखते हैं। आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में 8 प्लस 4 बराबर 2, 8 4 कितने होते हैं, 12। तो इसे लिखेंगे 2 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 मीटर।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि आयत का परिमाप है तो 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई है 8 मीटर और चौड़ाई है हमारी 4 मीटर। तो पहले जो कोष्टक के अंदर होता है एक नियम होता है बॉड मास का, जो हम आपको सरलीकरण में बताएंगे। 8 4 12 हुआ, 12 दूनी 12 में 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 मीटर हो गया। एक क्वेश्चन और है, उसको भी देख लेते हैं। एक हमारा आयताकार खेत की लंबाई 12 मीटर दी गई है तथा चौड़ाई 7 मीटर हो तो खेत का परिमाप व क्षेत्रफल दोनों ज्ञात कीजिए। दोनों ज्ञात करने हैं अब की बार। तो हमने सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। ये हमने एक आयत बना लिया जिसकी लंबाई हमें दी गई है 12 मीटर और चौड़ाई हमें दी गई है 7 मीटर। ठीक है, इसे लिख लेते हैं ABCD। अब ये हमारा क्या है, एक आयताकार खेत है। तो सबसे पहले यहाँ अलग से नोट कर लेंगे, लंबाई हमें दी गई है 12 मीटर और जो चौड़ाई हमें दी गई है वो हमारी 7 मीटर दी गई है। तो इसमें हम लिखेंगे आयत का परिमाप। पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक लंबाई कितनी है 12 मीटर, चौड़ाई हमारी 7 मीटर है। तो कोष्टक में 12 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 19, 19 में 2 का गुणा करेंगे 19 एकम 19, 19 दूनी 38 मीटर। तो ये हमारा हो गया परिमाप। अब क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत का क्षेत्रफल तो क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 7। तो 12 में 7 का गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 की 4, हासिल 1 हासिल 84, 12 सते 84 वर्ग मीटर। तो ये हमारा रहेगा 84 वर्ग मीटर। इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न आप बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अगर कोई आयताकार खेत दिया गया है, उस आयताकार खेत में अगर आपसे लंबाई और चौड़ाई दी जाती है तो आप 2 फार्मूलों से, ये जो 2 फार्मूले हैं आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल से बहुत आसानी से किसी आयत का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर याद रखना है कि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये होनी चाहिए, जितनी भुजा ये है उतनी भुजा ये होनी चाहिए और जो कोण है वो भी 90 अंश के होने चाहिए, तभी वो आयत होगा। अगर वो आयत है तो आप आयत का परिमाप 2 कोष्टक लंबाई धन चौड़ाई और आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई से आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। धन्यवाद।